सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज भगवती कुष्मांडा का पूजन किया जाएगा और भगवती कुष्मांडा का जो स्वरूप है वो बहुत सौम्य स्वरूप है। भगवती की जितनी साधना आराधना आप अच्छे भाव से करेंगे उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही आज के इस अंक में हम कलश जल का प्रयोग आपको बताने वाले हैं। जो कलश का जल आप घर में भर के रखते हैं वो किन किन कामों में आता है, कलश के जल का क्या महत्व है, इस अंक में हम बताएंगे। आइए पहले आज का पंचांग देखें। 12 अप्रैल सन 2024 दिन शुक्रवार, संवत 2081, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र रोहिणी, राहुकाल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। भगवती कुष्मांडा आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। पंचोपचार पूजन जब आप देवी माँ का करते हैं या षोडशोपचार पूजन करते हैं तो सामने आपके दुर्गा जी की फ़ोटो होती होगी, मेटल की हो या बड़ी हो। तो जो भी आपके सामने भगवती का फ़ोटो या रूप है, हर दिन के नवरात्र के हिसाब से उनका नाम पुकार लिया करें। जैसे आज चतुर्थ नवरात्र है तो भगवती कुष्मांडा का नाम लेते हुए भगवती का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत आप अपना पाठ किया करें। आज कौन सा पाठ रहेगा और कल कौन सा पाठ रहेगा, भोग क्या रहेगा और दिन के हिसाब से भोग क्या रहेगा, ये सबसे पहले ये जान लेते हैं, फिर हम कलश के जल का महत्व बताएंगे। चतुर्थी में हम भगवती कुष्मांडा की पूजा करते हैं। चौथे नवरात्र का स्वरूप भगवती कुष्मांडा होती हैं। चतुर्थी है आज, उस हिसाब से चतुर्थी का भोग मालपुआ होता है। दिन शुक्रवार है, शुक्रवार के हिसाब से भगवती को मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। पाठ पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम, यानी कि 5वां, 6ठा, 7वां और अष्टम 8वां, ये पाठ आज के दिन किए जाते हैं। कल पंचमी है। पंचमी में, पंचवें नवरात्र में माँ भगवती स्कंद माता की पूजा की जाती है। पंचमी तिथि के हिसाब से भगवती को पका केले का भोग लगाया जाता है। दिन शनिवार है कल, वार के हिसाब से गोघृत का भोग लगाया जाता है और पाठ जो रहेगा कल 9वां और 10वां पाठ कल के दिन किया जाता है। तो ये आपको हमने पंचमी तक का सारा ब्यौरा बता दिया है। ध्यान से इसे आप नोट कर लें, ये डायरी में कहीं ना कहीं लिख लें। आगे की बातें हर साल ऐसे ही रहती हैं, ये आप ध्यान रखना। भाई हर साल पंचमी रहेगी, दिन भी वही रहेंगे, तो आप दिनों के हिसाब से भोग की एक तालिका बना लें, एक आप तिथियों के हिसाब से बना लें। और यदि फिर भी आपको लगता है कई बार हम तिथि के हिसाब से हमारे घर में वो भोग नहीं होता, सामान नहीं होता, तो सबसे बेस्ट है कोई भी मिष्ठान लगा दीजिए। नहीं तो अगर घर में दूध होता है, दूध में थोड़ी शक्कर, चीनी या कोई भी मिश्री आदि मिला करके भगवती को भोग लगा देना चाहिए। और बाद में वो जो भोग होता है, घर में कन्या हो तो उनको देवें, नहीं तो मिल बांट करके थोड़ा थोड़ा सब भी ले सकते हैं। कलश का महत्व है। कलश हम जो भगवती के दाहिनी तरफ भर के रखते हैं वो अपने आप में गागर में सागर है। जल में देवी देवताओं का वास होता है। जल मन के लिए भी शांतिदायक होता है और जल जीवन भी होता है। हर तरह से जल पूजनीय है। वरुण देवता की पूजा हम जल के रूप में करते हैं। तो कहने का भाव, जिस घर में कलश की पूजा होती हो, कलश की स्थापना होती हो, वहाँ समृद्धि बनी रहती है। चांदी का सिक्का जिन्होंने उसमें डाला हो, जब आपके यहाँ अष्टमी हो, कन्या पूजन जिस दिन करते हो आप लोग, उस दिन वो कलश उठाया जाता है। नवमी करते हो तो नवमी के दिन वो कलश उठाया जाता है। तो आप यदि यज्ञ आदि करते हैं तो यज्ञ आदि करने के उपरांत उस कलश को उठावें। यदि यज्ञ नहीं करते, वैसे ही सिंपल पूजा करते हैं, तो भी कलश उठावें। कलश के अंदर जो भी जल है उस जल का कन्याओं पर भी थोड़ा छींटा दिया जा सकता है। अपने सारे घर में उस जल का छींटा दें, समृद्धि होती है। अला बला कुबला नज़र टोक
घर से बाहर निकलती है। और जो किसान भाई हैं वो अपने खेतों में, खलिहानों में, अपने पशुओं के बाड़े में, हर जगह पशुओं के ऊपर भी छींटा दें। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, रोगीला रहता है, थोड़ा सा उस जल को छान करके कहीं अलग से रख दें, शीशी में कांच की। थोड़ा थोड़ा सा वो दुर्गा 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 का नाम जपते हुए या दुर्गा जी के किसी भी मंत्र को जपते हुए, निवारण मंत्र को जपते हुए दाहिनी हथेली पर थोड़ा सा जल वो ग्रहण करे। धीरे धीरे वो व्यक्ति रोग मुक्त होने लगता है। जहाँ फसलें अच्छी ना आती हों तो वहाँ वो जल थोड़ा सा अन्य अधिक जल में मिला करके खेतों में छींटा अक्सर मारा जाए 10-11 दिन लगातार, उससे भी लाभ मिलता है। पशु बीमार रहते हों तो वहाँ पर भी छींटा मारा जाए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और कलश के जल के घर में छींटा मारना, और जितने भी घर के अंदर हम परिवारजन रहते हैं सबके ऊपर उस जल का छींटा मारना बड़ा शुभ होता है। अब उसमें जो चांदी का सिक्का है, वो चांदी का सिक्का धो करके साफ करके या तो अपनी पूजा दरबार में वहीं रख लें। फिर 6 महीने बाद नवरात्र आएंगे, आश्विन मास के आएंगे, फिर वो सिक्का उसमें प्रयुक्त किया जाए। या वो सिक्का अपने गल्ला लॉकर तिजोरी में भी हम ऐसे ही रख सकते हैं और हर बार उसी सिक्के को हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो चांदी जल में डालना शुभ होती है। और चांदी जो रजत का जल होता है वो घर में छींटे देने के लिए भी शुभ होता है। इसीलिए एक ज़माने में जब तांबे के सिक्के का प्रचलन था तो हम पानी में तांबा डाला करते थे, तांबे के सिक्के डाला करते थे। हमें आज भी याद है कि जब छोटे होते थे, बसों से सफ़र करते थे या ट्रेन से, तो बहुत लोग सिक्के निकाल करके पानी में डालते थे। और प्राचीन समय से ये परंपरा रही है। गंगा जी गए तो वहाँ सिक्का डाला। उसके पीछे जिन्हें नहीं पता है, लेकिन जिन्हें पता है कि धातु का पानी के साथ मेल होना बहुत शुभ माना जाता है। और ख़ास तौर से जब कॉपर के सिक्के डाले जाते थे, तांबे के सिक्के डाले जाते थे, तो पानी के अंदर एक शुद्धिकरण होता था। और आज भी वही प्रचलन, भले ही हमें लोग अंधविश्वासी कहते रहे हों, लेकिन आज वही प्रचलन कि साहब मैंने घर में आरओ लगवाया है, इसमें कॉपर की वायर है, कॉपर की, आज बर्तन देख रहे हैं आप, कॉपर की उसमें पेंदी है नीचे की तरफ, बॉटम जो होती है। तो कहने का भाव, कॉपर का, धातु का प्रयोग हमारे जीवन में बहुत रहा। हमारे मनीषी जो थे, ऋषि मुनि जो थे, हर तरह से साइंटिफिक रूप उन्होंने आजमाया कि भाई पब्लिक है, गंगा जी गई है या किसी ऐसे सरोवर तीर्थ के किनारे गई है, उसने तांबे का सिक्का उसमें फेंका है, तो वो उसकी अपनी धार्मिकता है कि वो पूजन के रूप में भले ही उसमें डाल रहा हो, लेकिन वो तांबे का सिक्का जब पानी के नीचे तली में बैठता था, वो पानी एक तरह से प्योर हो जाता है। और उस पानी को पशु भी, अभी तो ये सब चीज़ें घर में सब दूसरी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन एक ज़माने में नदियों का पानी पिया जाता था, पोखर तालाब का साफ़ कर करके पानी, जो प्राचीन पोखर हुआ करते थे, हमारे कुएँ हुआ करते थे, बावड़ियाँ हुआ करती थी, तो उनमें उनका पानी प्रयोग में लिया जाता था। और आज भी कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र बहुत हैं जहाँ आज भी कुओं का पानी पिया जाता है। गंगा मैया का तो देखो हम जल ग्रहण सभी करते ही हैं। तो ये सब अंधविश्वास नहीं था। आज दोबारा से वो चीज़ें कहीं ना कहीं परंपरागत रूप से लौट रही हैं। तो बेटा, कलश के जल का तो बहुत बड़ा प्रयोग है, इसलिए कलश हर साल, हर नवरात्र में 6 महीने के बाद हर दूसरा नवरात्र आता है, तो आप जरूर कलश भर के रखा करें और उसमें चांदी का सिक्का डाला करें। बाद में वो सिक्का अपने पूजा घर में गल्ला लॉकर तिजोरी में रख लिया करें, ठीक है। और भी कलश के बहुत सारे वो हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इतने को ही आप काफ़ी फ़िलहाल समझें। और बाकी प्रतिदिन के हिसाब से हम आपको कुछ ना कुछ बताने का प्रयास कर ही रहे हैं। चलिए, समय हो चला है आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जोड़ते हैं भगवती कुश मांडा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां
सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें भगवती का सौम्य स्वरूप और उनका शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। बाकी हमने आपको बता ही दिया है कि 1-1.5 महीना लग जाएगा, सबसे व्यक्तिगत रूप से मिलना प्रारंभ हो जाएगा और एक बहुत अच्छी चर्चा, धर्म चर्चा अपने लोगों के साथ बैठ कर के होने लगेगी। हम अपनी किसी पुराने स्थान पर मिलना प्रारंभ करने वाले हैं। दिल्ली के समीप रहेगा ये स्थान, तो आप अगर कहीं से दूर से आने वाले लोग होंगे उस वक्त में ज़रूर हमसे चर्चा कीजिए। और बहुत लोग दीक्षा मांगना चाह रहे हैं, तो दीक्षा के लिए भी आप जुड़ सकते हैं। अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा तक जो दीक्षा लेना चाहे अपना नाम, फ़ोन नंबर यहाँ लिखवा दे और फिर उसको दीक्षा सेट भेज दिया जाएगा। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yahweh